Okay, let's start the class. हाँ जी, फाइनेंशियल डिसीजन कल हमने पढ़ा था। आज EBIT एक अर्निंग ट्रस्टेड एप्स पढ़ेंगे। साथ में EPS यानी अर्निंग पर शेयर। हाँ जी, सबसे पहले आ गया लीवरेज। व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज रेफर्स टू Leverage refers to accomplishing certain things which are otherwise not possible। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें करना जो वैसे सिंपल तरीके से करनी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ हाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको बोला जाए आप उठाओ, आप नहीं उठा पाओगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टूल अगर हम उसको उठाना चाहें तो हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टूल बने उसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह लीवरेज फाइनेंस में है, ये क्या करता है? रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट or source of fund which the firm can has to pay a fixed cost on fixed return। ठीक है, यानी कि बिना लीवरेज के फाइनेंस भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक टूल के थ्रू हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, दैट इज लीवरेज। लीवरेज एक तरह की क्या है? स्ट्रेटेजी है जो कंपनी यूज करती है अपने एसेट, अपने कैश फ्लो और अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए। मेनली लीवरेज दो तरह का होता है। ठीक है, कोस्ट स्ट्रक्चर के बेस पे ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि खर्चा, कॉस्ट के बेस पे ऑपरेटिंग, और कैपिटल के बेस पे फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि डे टू डे वर्क। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंस बियर करना, दैट इज डे टू डे वर्क, उसके लिए लग रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ये भी दो है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स कौन सा होता है? जो बार बार चेंज नहीं होता सेल के वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, सेल के बढ़ने कम होने से ये चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल जो सेल के कम होने और बढ़ने से चेंज हो जाता है। जितना हाई कॉस्ट होगा फिक्स्ड, उतना ही हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। क्वेश्चन आ गया, फर्म एबीसी सेल प्रोडक्ट्स फॉर ₹100 पर यूनिट। इट हैज अ वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 50 पर यूनिट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 50,000 पर ईयर। EBIT निकालना है सेल्स। 100 यूनिट, 1000 यूनिट पे भी, 2000 यूनिट पे भी, 3000 यूनिट पे। तो हम तीनों केस ले लेंगे। एक कौन सा है? 1000 यूनिट वाला, एक 2000 और एक 3000। ठीक है, जो सेंटर वाला है उसको हम क्या मान लेंगे? बेस। दैट इज द बेस, यानी कि 2000 इज द बेस। देन सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेल्स कितनी जनरेट हुई। हमने क्या सेल्स कितने बोले, कितना बोला इन्होंने? इन्होंने बोला सेल प्रोडक्ट, 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचा। तो प्रोडक्ट बेचे कितने हैं? पहली बार में 1000 बेचे हैं, दूसरी बार में 2000, तीसरी बार में 3000। तो 1000 गुना 100 कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख पहले का रेवेन्यू, 2 लाख सेकेंड का, 3 लाख थर्ड का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन हो रहा है 50,000 फिक्स्ड ऑपरेटिंग लग रहे हैं पर ईयर, और वेरिएबल कितने लग रहे हैं? 50 रुपीज पर यूनिट। 50 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल। अब पहले वेरिएबल देंगे, वेरिएबल दे दिया 50 रुपीज पर यूनिट। 100 यूनिट 50 रुपए, 100 यूनिट 100 इंटू 1000 इंटू 50,
तो 1000 यूनिट, 50 रुपए का 1 यूनिट, तो कितने लगे इसमें? 50,000। ठीक है, सेकेंड वाले में 1 लाख, थर्ड वाले में 1,50,000। ठीक है, यानी कि 1000 × 50 किया, फिर 2000 × 50 किया, फिर 3000 × 50 किया वेरिएबल। ठीक है, देन वेरिएबल माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 1 लाख में से 50 किए 50, 2 लाख में से 1 किए 1, 3 में से 150 किए 1। देन फिक्स्ड, फिक्स्ड कितने दिए हुए हैं? 50,000। फिक्स्ड मतलब कि ये फिक्स ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, तो सबके लिए 50-50 रहेगा। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कितना रहेगा? 50। सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड यानी कि चेंज नहीं होगा। तो सबके लिए 50-50 डाल दिया। तो पहले का ईबीटीआई आया 0, सेकंड का आया 50, थर्ड का आया 1000। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट -100 और लास्ट वाला +100, यानी कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा और ये हमें 100% रिटर्न दे रहा। नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब डिग्री कैसे निकालने हैं, यानी कि परसेंटेज कैसे निकालने हैं? तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, अगर तो ईबीआईटी और सेल दिया हुआ है तो दोनों की परसेंटेज चेंज लिखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो हम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कौन सा था? ये वेरिएबल के बाद वाला, वेरिएबल के बाद वाला कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे? ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन आ गई, अब इसमें फॉर्मूला लगाना होगा हमें। देखो, फॉर्म एक्स है, 200 यूनिट सेल कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, ओ सॉरी 40 है, फिक्स कॉस्ट 80 है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है इफ सेल इंक्रीज बाय 20% और डिक्रीज बाय 20%। तो कितनी सेल है? 200 यूनिट, 200 यूनिट हमने लगा दिए। ठीक है, देन वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 40, 40 लगा दी। फर्स्ट केस में देखो, अभी जो हमने 200 वाला केस लिया उस केस में देखो। ठीक है, और ये जो सेकंड दिया हुआ है दैट इज इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज बाय 20% कर दिया, जैसे हमने पिछले केस में किया था। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट तीनों बोले हुए थे ना, 100, 200, 300, इसमें डायरेक्ट नहीं बोले हुए थे, इंक्रीज बोला हुआ। तो इंक्रीज करके लिख दिया हमने 240। ठीक है, यानी कि पहले हम इंक्रीजिंग वाला केस निकाल रहे हैं, डिक्रीजिंग वाला बाद में निकाले। ठीक है, 2 साल में बोला था इंक्रीज 20%, तो पहले साल में जो अमाउंट है वो दूसरे साल में 20% इंक्रीज करके। सेल्स आ गई, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 40%, 40%, 40 लगा दिया। 2 साल में इसका भी 20% लगाएंगे 240 का। ठीक है, दैट इज 48। देन हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया दोनों का, यानी कि माइनस करके। देन फिक्स्ड, फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा, फिक्स चेंज नहीं होएगा। तो फिक्स कितना था? 80 दिया हुआ था, तो 80 80 लगा दिया। ईबीआईटी हमारे पास आ गया, ईबीआईटी आ गया। हमने डिग्री ऑफ चेंज निकालना है, डिग्री कैसे था? परसेंट ईबीआईटी और सेल्स। अगर तो आपके पास परसेंटेज है तो आप परसेंटेज से निकालो, अगर परसेंटेज नहीं है तो कंट्रीब्यूशन से निकालो। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज है तो हमने परसेंटेज से निकाल दिया। क्या है? 40 डिवाइड बाय 20।
हाँ जी, कितना आ गया? 2 ना आ गया, वो आ गया। ना इसी तरह डिक्रीजिंग निकालेंगे, डिक्रीजिंग यानी कि 200 में से 20% कम कर देंगे, दैट इज 160। ओके, तो ये डिक्रीजिंग में है तो माइनस लगेगा सबके आगे। वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीजिंग में निकाल दो, 160 का 20% 32, माइनस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा। देन ईबीटी निकाल दिया, ये भी -40 आ गया, और इसी का भी चेंज निकाला तो हमारे पास आंसर आया 2, सेम आंसर आया 2। क्लियर है क्वेश्चन? मिडल वाला कांस्टेंट कौन सा मिडल? मिडल वाला वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड। फिक्स्ड फिक्स्ड यानी कि फिक्स ही रहेगा, तो यहाँ पे जितना फिक्स दिया होगा, दिस इज 80 रुपीज दिया हुआ फिक्स्ड, तो इसलिए हमने 80 ही रखा है, इसलिए चेंज नहीं किया। फिर इसमें से ये माइनस करके आपके पास आंसर आ गया 80 और 112। हाँ जी, क्लियर है। नाउ आ गया फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? अ फर्म टोटल कैपिटल इज मेड अप प्राइमरी ऑफ डेट एंड इक्विटी सोर्स ऑफ कैपिटल। पहले क्या था? ऑपरेटिंग यानी कि कॉस्ट, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू, जो कि हमने दो पढ़े, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट थी, और वो वाले लीवरेज कॉस्ट पे डिपेंड थे। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल आ गई। फाइनेंशियल में डेट और इक्विटी, यहाँ पे भी दो चीजें हैं, लेकिन ये कैपिटल के बेस पे है, तो इसमें क्या है? डेट और इक्विटी है। ठीक है, द इक्विटी कैपिटल कैरीज वेरिएबल रिटर्न, दैट इज डिविडेंड, एंड डेट कैपिटल कैरीज फिक्स्ड रिटर्न, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, डेट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और इक्विटी पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जो होएगा वो वेरिएबल होएगा, और इंटरेस्ट जो होएगा वो फिक्स्ड होएगा। ठीक है, सेम उसी तरह एक फिक्स्ड एक वेरिएबल चीज आ गई। हाँ जी, कुछ सेवरल चीजें मेजर करनी होती है इसमें, जैसे कि डेट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, और इंटरेस्ट कवरेज। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले हैं। डेट का फॉर्मूला डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, डेट इक्विटी का फॉर्मूला डेट डिवाइड बाय इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज का रेशा ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन पढ़ो। ईबीआईटी दिया हुआ है 10,000, 5% डिवेंचर दैट इज 40,000, यानी कि डेट नहीं है हमारे। शेयर्स दिए हुए हैं 20,000, यानी कि ये हमारे इक्विटी है। ठीक है, शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं। टैक्स दिया हुआ है 35%। ऑर्डनरी शेयर्स दिए हुए हैं 10,000।
दो केस दे दिया आपको, ईबीआईटी चेंज कर दिए दोनों में। आपको ऊपर 10,000 वाला दिया हुआ है, यानी कि वो बेस है, वो आप सेंटर में रखोगे। फिर एक 6,000 वाला है और एक 14,000 वाला, दो केस दे दिए। ठीक है, तो दोनों केस निकालेंगे हम। पहले इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बॉन्ड यानी कि प्रेफरेंस पे पहले इंटरेस्ट मिलता है जब कुछ भी किया जाता है। ठीक है, पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे। हमने ऊपर भी किया था इक्विटी और डिवेंचर वाला, डेब्ट वाला क्वेश्चन। तो क्या करते थे, सबसे पहले किसको देते थे, सबसे पहले किसको देते हैं, सबसे पहले देते हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, तो डिबेंचर्स को पे कर देंगे सबसे पहले, जिसको लिखेंगे हम इंटरेस्ट। डिबेंचर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट दे दिया डिबेंचर को 40,000 पे 5%। 40,000 पे 5% कितना आया, 2,000। 2,000 दे दिया तीनों में। देन ईबीटी आ गया, इंटरेस्ट दे दिया, यानी कि सिर्फ टैक्स के पहले वाली अमाउंट रहेगी। 6 में से 2 काटे 4, 10 में से 2 काटे 8, 14 में से 2 दिए 12। अब ईबीटी दिया हुआ, ईबीटी यानी टैक्स भी खत्म कर देंगे हम, टैक्स दे दिया। टैक्स 35%, 4,000 पे 35% लगा दो, 8 पे 35 लगा दो और 12 पे 35 लगा दो। अब बस आंसर आ गए, टैक्स लगा दिया। क्या आंसर आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। बिफोर चल रहा था, अब आफ्टर आ गया। सारा माइनस कर दो, 4,000 में से 1,400, 8,000 में से 2,250, 12,000 में से 4,200, माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 2,600, 4,200, 7,800। देन अब जाके हम प्रेफरेंस को देंगे। प्रेफरेंस कितना दिया हुआ है, 10%, 2 लाख का, 20,000 का। तो 20,000 का 10% दैट इज 2,000। 2,000 दे दिया प्रेफरेंस वालों को, वो भी माइनस कर दिया। देन ऑर्डिनरी शेयर भी दिए हुए हैं कुछ, कितने के, 1,000 के। ठीक है, 1,000 के दिए हुए हैं, तो अपने शेयर्स के हिसाब से लगा लेंगे। प्रेफरेंस खत्म करने में हमारे पास 642 ये आ गया, आंसर आ गया, ये हमारे पास बच गए। ठीक है, अवेलेबल हो गया, यानी कि ऑर्डिनरी के हमारे पास कितने अवेलेबल। यहाँ पे इन्होंने टोटल 1,000 देने को बोला, लेकिन हमारे पास इतने अवेलेबल है ऑर्डिनरी को देने के लिए, हमने दिए नहीं अभी। देन अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलना है, पढ़ा था आपने। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। ये क्या है, ये जो 600 हमारे पास बचा है, और ये जो 3,200 और 58 बचा है, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को दिया नहीं है हमने, ये हमारे पास ऑर्डिनरी के लिए अवेलेबल अमाउंट है। समझ रहे हो, ये जो हम हमारे पास अमाउंट बची है, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट
पे हमने ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ईपीएस निकालना है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 600 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो पहले का आ गया 0.6, सेकंड का आ गया 3.2, थर्ड का आ गया 5.8। क्लियर है। ऑर्डिनरी शेयर के लिए जो हमारे पास वैल्यू बची है उसको हम ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारा ईपीएस आ जाएगा। देन सेकंड आप खुद ट्राई करोगे, आप ट्राई करोगे तभी आपको आएगा। अब इसी तरह जैसे ऑपरेटिंग की डिग्री निकाली थी, इसी तरह फाइनेंस की डिग्री निकालनी है। इसकी डिग्री के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ईपीएस और ईबीआईटी। ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री के लिए क्या क्या लिया था हमने, ईबीआईटी और सेल लिया था। इसमें ईपीएस और ईबीआईटी, अब ईबीआईटी नीचे आ गया। ठीक है, ईबीआईटी और ईबीटी। हाँ जी, फॉर्मूला देखेंगे, ईबीआईटी और ईपीएस दोनों दिया हुआ है। चेंज इन ईपीएस, चेंज कितना हो रहा है दोनों, 2 साल में चेंज हो रहा है हमारे पास 35.2%। ठीक है, ईबीआईटी में भी सेम वैसे ही करके देखेंगे, ईबीआईटी में चेंज, इसमें से ये माइनस करके डिवाइड बाय दिस टर्म, इसमें चेंज हो रहा है 8.4%। तो डिग्री निकाल लोगे 35.2 डिवाइड बाई 8.4, तो डिग्री आ गई 4.12। ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस पढ़ा आपने, दैट इज अ मेथड जो इफेक्ट करता है लीवरेज को, अर्निंग ऑफ द फर्म। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंशियल under various assumptions of EBIT. It analyzes the effect of financial alternative on earning per share. ठीक है, अलग अलग चीजों का अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें बताता है ये वाला एनालिसिस। इसके थ्रू हम ईबीआईटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। देन ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे हमने ऊपर किए वैसे ही सेम किए हुए हैं क्वेश्चंस, ये आप खुद ट्राई करोगे। देखो कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राई करने पड़ेंगे आपको। नाउ इनडिफरेंट पॉइंट क्या है, इनडिफरेंट पॉइंट क्या है, जो वो पॉइंट जहाँ पे प्लान ए और बी सेम, दो अल्टरनेटिव सेम रिजल्ट दे रहा है, वो हमारा इनडिफरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे दोनों अल्टरनेटिव, दो प्लान के हमारे पास, ठीक है, सेम आउटकम दे रहा है, सेम हमें एडवांटेज दे रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वो कौन सा पॉइंट है, इनडिफरेंट पॉइंट है, कि यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है, इसलिए इस पॉइंट का नाम इनडिफरेंट पॉइंट। इनडिफरेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है इक्विटी वर्सेस डिवेंचर में, इसका फॉर्मूला क्या है, x1 - t, x-l 1 - t डिवाइड बाय n1 n2। x क्या है, ईबीआईटी है हमारा, जो कि इनडिफरेंट पॉइंट का है। n1 क्या है हमारा, इक्विटी का, इक्विटी शेयर जो इशू किए थे वो। और n2 क्या है, डिवेंचर और इक्विटी दोनों जो इशू किए थे वो। l क्या है, इंटरेस्ट है डिवेंचर पे, और t क्या है, टैक्स है। एल इंटरेस्ट और टी टैक्स। इक्विटी पे निकालना है तो एल तो नहीं आएगा, क्योंकि इक्विटी पे क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड होता है, तो इक्विटी पे हमने डिविडेंड ले लिया, डी ले लिया। देन ग्राफिक अप्रोच क्या है, आपको सेम जो हमने बोलने में पढ़ा उसको ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये रहा इंडिफरेंस कर्व, इससे ऊपर क्या होगा,
नीचे हमें इक्विटी पे एडवांटेज मिलेगा, ऊपर हमें डेट पे एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ये इक्विटी का अल्टरनेटिव है। इन डिफरेंट पॉइंट कैसे निकालना है, इस फॉर्म से निकालना है। देन कंबाइंड लीवरेज यानी कि ऑपरेटिंग और फिक्स दोनों का मिला के लीवरेज निकालोगे, उसको कंबाइंड लीवरेज बोलेंगे। उसमें क्या आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फिक्स, दोनों की डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। अब डिग्री में क्या क्या दिया होता है, पहली वाली में ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल और दूसरे वाले में ईपीएस डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो क्या बचा, ऊपर बचा ईपीएस, नीचे बचा सेल। तो ईपीएस डिवाइड बाय सेल कर दोगे तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? लीवरेज वाला चैप्टर क्लियर हो गया। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आप खुद करके देखोगे, यहाँ पे दिए तो नहीं हुए हैं वैसे, बट मे भी आ जाए। ठीक है, इजी वाले कर लो, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल वाले कर लो। तो ये अभी हमने इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ा, अगर उसके क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, बट उसका एनालिसिस यानी कि उनका नेम और उनका थ्योरी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ जी, सॉल्व करके क्लियर होंगे, सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी आप कर सकते हो, अगर आप कहो कि पेपर के टाइम पे आप सॉल्व करके देखोगे तब नहीं होने वाला सॉल्व, तो अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जहां पे दिक्कत आती है मुझे शेयर कर दो, मैं उसका आंसर या उसको समझा दूंगी। ठीक है, अभी सॉल्व करो ताकि आपको फाइनल में पेपर सॉल्व कर क्वेश्चन ना सॉल्व करने बैठो तब आप बस अपनी कॉपी निकालो जहां पे सॉल्व किए हुए हैं और देखो बस। तब सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, तब अगर एक क्वेश्चन पे अड़ गए तो फिर बैठे रहोगे आप तो उसी को लेके, बाकी सब कब रिवाइज करोगे। तो सॉल्व करने का टाइम आपके पास अब है, अब सॉल्व कर लो। तब बस कॉपी निकालना और रिवीजन कर लेना एक एक बार, कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक?